ये जो हम इसे नौटंकी नहीं बोलेंगे, हालांकि आज आशुतोष ने अपने लेखन में, अपने एक लेख में ऐसा ही कहा है, दिल्ली को आतिशी से बेहतर मुख्यमंत्री नहीं मिल सकता। इतनी पढ़ी लिखी, सेंट स्टीफेंस का बैकग्राउंड है। आज के माँ बाप की तस्वीर खींची जाएगी, उनके माँ बाप क्या करते थे, कौन सी दलाली करते थे, किन किन लोगों की दलाली क्या करते थे, मुझे सबका मालूम है। होंगे गवाहों को धमकी दी जाएगी क्योंकि चेली अपने गुरु की रक्षा करेगी। गौरव भाटिया जी दल बदलू हैं, कभी ये समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह की सेवा करते थे, बीजेपी में है। भ्रष्टाचारी पत्रकार, फेल्ड पत्रकार और फेल्ड पॉलिटिशियन। करूंगा कि दल बदलू अगर बीच में टोके तो उनको रोक दीजिएगा। ये दल बदलू है, लायक नहीं है, ये 10 रुपए में अपना ईमान बेच देता है। मुलायम सिंह की चरण वंदना करता था, मुलायम सिंह की तस्वीरें काटता था। व्यक्तिगत जीवन को लेकर डिबेट नहीं हो रही है, ये तो बहुत गलत तरीका है, ये बहुत गलत तरीका है। गौरव भाटिया जी जब आप बोल रहे थे आशुतोष। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंडियन है भारत की एक और नई वीडियो में। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आशुतोष अभी कुछ ही दिन पहले डॉक्टर आनंद रंगनाथन से मार खाकर आए हैं और आज इस डिबेट में गौरव भाटिया ने उनको पकड़ लिया। चित्रा त्रिपाठी बीच बचाव करती रह गई, लेकिन फिर भी गौरव भाटिया ने आशुतोष की गर्दन नहीं छोड़ी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं आशुतोष किस तरह के केजरीवाल और विपक्ष के भक्त हैं। वो हर वक्त विपक्ष के गुणगान करने में लगे रहते हैं और बीजेपी को खराब बताते हैं। लेकिन गौरव भाटिया भी कहां मानने वाले थे, उन्होंने आशुतोष की अच्छे से सुताई कर दी और आशुतोष फिर अपना मुंह बनाकर रह गए। दोस्तों, वीडियो बड़ी शानदार होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को एंड तक देखते हैं। थैंक यू। जैसे मोहम्मद के आतंकवादियों के लिए मर्सी पिटीशन पर फाइल करती हैं, वो घोर नक्सलवादी। देखिए, कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित होना और बात है, और नक्सलवाद जो है, जिसको हम एक टेररिज्म के तौर पर हम आज के दिन में लेते हैं, और मनमोहन सिंह हो, चाहे वो चिदम्बरम हो, चाहे भारत की सरकार हो, सबने कहा है कि भारत के अंदर जो सबसे खतरा है देश की संप्रभुता एकता को, वो लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म से है। ऐसे तत्वों का समर्थन करने वाले माता पिता से आती हैं, और आतिशी ने कभी भी उसका विरोध नहीं किया। महत्वपूर्ण बात यह है, अरे वो विधायक चुनी गई, उसके बाद मंत्री चुनी गई, कई मंत्रालय उनके पास रहे, तब तो ये मुद्दा बीजेपी लेकर नहीं आती थी। संगीत ये नहीं लाए, ये भारतीय जनता पार्टी को लाना चाहिए था, पहले भी लाना चाहिए था, क्योंकि ये बैकग्राउंड बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अतिरिक्त अभी जो कहा जा रहा है कि बार बार ईमानदार ईमानदार, अरे भाई, आपने तो रिकॉर्ड कायम कर दिया। वो काम जो लालू, मधु कोड़ा और बाकी नहीं कर रहे थे, वो काम अरविंद केजरीवाल ने किया है। और चुन जाने से ये संभव नहीं होता कि आप चुने गए हैं, और कल जाकर के आपने यदि कोई गलत काम करते हुए पकड़े जाएंगे तो आप कहना शुरू कर देंगे, अरे मुझे तो चुन करके लोगों ने भेजा है। ठीक है। ये जो बार बार आम आदमी पार्टी के जो विधायक आकर के कहते हैं कि मैं गया और लोग कह रहा था अरविंद केजरीवाल का बेटा, ये हम लोगों ने बहुत देख रखा है। ये जो हम इसे नौटंकी नहीं बोलेंगे, हालांकि आज आशुतोष ने अपने लेखन में, अपने एक लेख में ऐसा ही कहा है। समझ गया मैं। ये जो तस्वीर है, एक बात तो बिल्कुल समझ लीजिए आप, वो ये कि दिल्ली को आतिशी से बेहतर मुख्यमंत्री नहीं मिल सकता था। इतनी पढ़ी लिखी, सेंट स्टीफेंस का बैकग्राउंड है, ऑक्सफोर्ड का बैकग्राउंड है, रोड्स स्कॉलरशिप का बैकग्राउंड है, इतनी समझदार, इतनी पढ़ी लिखी और इतना जो एकेडमिक करियर है, वो नहीं मिल सकता दिल्ली। अगर इस पर भी लोगों को आपत्ति हो सकती तो उसके एक राजनीतिक सवाल है, उसके जवाब दिए जा सकते हैं। लेकिन ये कहना उनके माँ बाप के आधार पे अगर आप उनके ऊपर टिप्पणी करते उछालते हैं, तो मुझे लगता है ये उसी तरीके की राजनीति है जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को 2015 के विधानसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने कहा था, ये तो नक्सली है, इनकी जगह जंगल में है। 67 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली थी। भारतीय जनता पार्टी को यह समझना चाहिए कि पिछले 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है, अगर उसको फोकस करेंगे बजाय किसी का चरित्र हनन करने के, उनके माँ बाप पे अगर टिप्पणी करेंगे, तो ये ठीक नहीं है, ये उचित भी नहीं है, ये राजनीति में उचित नहीं है। फिर हर आदमी के माँ बाप की तस्वीर खींची जाएगी, उनके माँ बाप क्या करते थे, कौन सी दलाली करते थे, किन किन लोगों की दलाली क्या करते थे, मुझे सबका मालूम है। मैं जानता हूं किसके पिता किन किन चीजों की दलाली किया करते थे। तो एक पढ़ी लिखी महिला के बारे में जिनको मुख्यमंत्री बनने का गौरव हासिल हुआ है, उनकी कामयाबी, उनके कॉम्पिटेंस पर सवाल खड़े करने चाहिए, तो मैं समझ सकता हूं। लेकिन उनके माँ बाप को घसीटा जा रहा, ये अक्षम्य है और ये दिल्ली की जनता को बर्दाश्त नहीं करती। नहीं, आशुतोष जी, संगीत जी आप बोलेगा, विनोद जी की बिल्कुल टिप्पणी नहीं हो पाई है, 10 सेकंड में बोल लीजिए। देखिए, माँ बाप के व्यक्तिगत चीजों को नहीं घसीटा जा रहा है, उनकी आइडियोलॉजी को घसीटा जा रहा है, वो भी टेररिज्म से लिंक्ड आइडियोलॉजी को घसीटा जा रहा है। दूसरी बात, उसी विचारधारा को उनकी बेटी भी आगे बढ़ाती रही है और कभी भी इसका उन्होंने प्रतिकार नहीं किया है, इसलिए सवाल उठता है। पहले तो ये कहा जा रहा है कि माँ बाप पर टिप्पणी करी जा रही है,
ये बिल्कुल गलत तर्क है, ये बहुत ही सतही तर्क है। बात करी जा रही है कि माँ बाप की विचारधारा क्या थी और क्या कभी आतिशी मारलेना ने कहा कि मैं इस विचारधारा से सहमत नहीं हूं, जब उन्होंने संविधान की शपथ ली और वो आतंकी के साथ खड़ी रही। ये आज सवाल उठाया जा रहा है। देखिए, ट्यूमर जो है वो आज हटा है। अभी 20 मिनट पहले इस्तीफा दिया ट्यूमर ने। एक भ्रष्टाचारी ट्यूमर था जिसका नाम था अरविंद केजरीवाल। लेकिन जनता ये सवाल पूछ रही है, क्या कैंसर भ्रष्टाचार का खत्म हो गया? नहीं चित्रा जी, ये जो कैंसर है भ्रष्टाचार का, ये तो पूरी आप में है। पापी आप, कट्टर बेईमान, ऐसे ही थोड़ी ना कहते हैं हम लोग। और मैं आपसे एक बड़ी बात कहता हूं, देखिए, जेल वाला सीएम बेल वाला सीएम बना, ये हमने प्रेस वार्ता में कहा। जेल सीएम से बेल सीएम और बेल सीएम से फेल सीएम। आज फेल सीएम जो है, नाम आ रहा है आतिशी मारलेना का। सवाल ये पूछा जाएगा, ये लोग कह रहे हैं खड़ाऊ रख दिए, खड़ाऊ वाला सीएम। पहली बात तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम और रामायण का अगर आप उदाहरण देंगे, कट्टर बेईमान भ्रष्टाचारी पापी आप वाले, तो ये अपने आप में हर हिंदू की भावनाओं को आहत करेगा। लेकिन सवाल संवैधानिक भी है। आप मुझे चित्रा जी ये बताइए, ये जो खड़ाऊ वाला सीएम होगा, ये दंड कैसे देगा? ये अपनी शपथ का जो संविधान के तहत लेगा, उसका निर्वहन कैसे करेगा? क्योंकि आज भी इनके गुरु जो है, जिनको ये गुरु बता रही थी चेली आतिशी, इनके गुरु तो अभियुक्त हैं, बेल पे बाहर हैं, सशर्त बेल मिली है। तो मान लीजिए कल को इनके पास कोई फाइल आती है जिसमें अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कुछ प्रमाण है, साक्ष्य है, तो संविधान के तहत इनकी जिम्मेदारी ये है कि वो जांच एजेंसियों को दे दे। लेकिन ऐसा लग रहा है शीश महल अब भ्रष्टाचार और सारे अवैध कार्यों का अड्डा बनने जा रहा है। ये फाइलें, प्रमाण नष्ट होंगे, गवाहों को धमकी दी जाएगी, क्योंकि चेली अपने गुरु की रक्षा करेगी। तू समझा? हाँ, बिल्कुल। ये उसी तरीके के मुख्यमंत्री होंगे जिस तरीके के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के तमाम राज्यों में है। अब वहां खड़ाऊ चलती कि नहीं चलती मुझे नहीं मालूम है इस बारे में। उनका नियंत्रण कहां से चलता है ये सबको मालूम है। मजा नहीं आ रहा है। तो रुको जरा, सबर करो। अगर गुजरात में मुख्यमंत्री चल सकता है, अगर बाकी राज्यों में चल सकता है, तो यहाँ भी चलेगा। इसमें कौन सी नई बात है? तो ये जो अपने आप को बिल्कुल पाक साफ और दूसरे को दिखाने की कोशिश की जा रही है, राजनीतिक विश्लेषक का गौरव भाटिया जी, मैंने आपके गौरव भाटिया जी मिर्ची उनको बोले प्लीज, उनको बोले। गौरव भाटिया को मिर्ची बहुत अभी मजा आएगा ना भिड़ो। गौरव भाटिया को मिर्ची बहुत। मैंने संवैधानिक बात करी और संवैधानिक बात का उत्तर भाजपा नहीं हो सकती है आशुतोष जी। अगर अपने आप को राजनीतिक ठीक है, उनको बोलने दीजिए। गौरव भाटिया जी संवैधानिक बात का उत्तर दीजिए। गौरव भाटिया जी, आशुतोष जी की बात हो जाए, 2 और मेहमान इंतजार में है, प्लीज। गौरव भाटिया जी प्लीज, गौरव भाटिया जरूर गौरव भाटिया जी दल बदलू हैं। कभी ये समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह की सेवा करते थे, बीजेपी में है। इसमें कौन सी नई बात है? उनकी निष्ठाएं बदलती रहती। कल वो आम आदमी पार्टी में। आप क्या है? आप क्या है? भ्रष्टाचारी पत्रकार, फेल्ड पत्रकार और फेल्ड पॉलिटिशियन और फेल्ड पॉलिटिकल एनालिस्ट। यहाँ पर दिल्ली के मुद्दे पर चर्चा हो रही है। एक महिला मुख्यमंत्री मिलने जा रही है, उसको लेकर आरोप लग रहे हैं। मुझे लगता है व्यक्तिगत टिप्पणी करके आप लोग इस शो को खराब करना चाहते हैं। मैं उसकी इजाजत एंकर के तौर पर नहीं दे सकती। आपसे जो मैंने सवाल पूछा है आशुतोष जी, प्लीज आप उसका जवाब दें। गौरव भाटिया जी, ठीक है गौरव भाटिया जी, जब आपकी बारी आएगी आप बोलिएगा। अभी उनकी बारी है, गौरव भाटिया जी उनकी बारी है, उनको बोलने दें प्लीज। गौरव भाटिया जी, गुजारिश करूंगा कि दल बदलू अगर बीच में टोके तो उनको रोक दीजिएगा प्लीज। आशुतोष जी, मैं बीच के मामले में नहीं, क्योंकि मैं बीच के किसी दूसरे के मामले में नहीं बोलेंगे। ठीक है, गौरव जी टिप्पणी करें तो बोलिए। शो से उठा के दल बदलू है, लायक नहीं है, 10 रुपए में अपना ईमान बेच देता है। इस दल बदलू टिप्पणी नहीं करेगा। आशुतोष जी प्लीज मेरी बात सुनिए। ये मेरे बारे में बोलेगा तो इसको मैं बोलूंगा ये दल बदलू है। वो नहीं बोलेंगे आपके बारे में। चलिए मुद्दे पर। पहले मुलायम सिंह की चरण वंदना करता था, मुलायम सिंह के कसीदे काटता था। आशुतोष जी मुद्दे पर रहते हैं प्लीज। गौरव भाटिया जी प्लीज, यहाँ पर आप दोनों लोगों की व्यक्तिगत जीवन को
लेकर डिबेट नहीं हो रही है। ये तो बहुत गलत तरीका है, ये बहुत गलत तरीका है। गौरव भाटिया जी प्लीज, जब आप बोल रहे थे आशुतोष जी सुन रहे थे, आदमी को ये चुप ठीक कराइए। नहीं है, ये ठीक नहीं है। आशुतोष जी आप अपनी बात करें। इस बदतमीज आदमी को चुप कराइए आप पहले।